हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर या सत्ता के 48 नियम 48 लॉज। अभी तक हमने 12 रूल्स देखे हैं। आज हम देखने वाले हैं रूल नंबर 13वां रूल। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मुझे आशा है कि आप इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और उस प्रकार आपकी ज़िंदगी में आप बदलाव ला रहे हैं। अगर आपको समझने में या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब डेफिनेटली दूंगा। तो चलिए, आज रूल नंबर 13 देखने से पहले एक बात हमें समझ लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में आज नहीं, लोग कहते हैं कलयुग बिगड़ गया, लेकिन कलयुग नहीं, प्राचीन काल से लेके आज तक और अगले अनंत काल तक मानव का स्वभाव जो है उसमें एक चीज़ जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होती है और वो होता है लोभ। हमारे जो षड्रिपु जो होते हैं, काम क्रोध मद मोह माया मत्सर, ये जो होते हैं उसमें से लोभ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। उसके बाद होता है काम। तो एक बात आप जान लीजिए, आपके माँ और पिताजी को छोड़ के दुनिया का कोई भी आदमी आपको मदद नहीं करेगा बिना उसके कुछ लोभ के। किसी को मदद करने की कोई इच्छा नहीं होती। एक आदमी दूसरे को तभी मदद करता है जब उसमें उसका कुछ स्वार्थ हो, उसे कुछ मिलने वाला हो। तो शायद कोई पागल आदमी ही होगा जो इस नियम को अपवाद होगा, जो बिना अपने मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को मदद करता है। लेकिन अगर ऐसे आदमियों को भी आप देखेंगे तो वो भी खुद को बड़ा साबित करने के लिए ऐसा कर रहा होता है। तो ये जो लोभ है, इसका इस्तेमाल हमें कर लेना चाहिए हमेशा हमेशा। कब? अब देखिए, आज की दुनिया में हर किसी को मदद चाहिए होती है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए या किसकी मदद अगर आपको चाहिए तो हम क्या सोचते हैं, मैंने इसको कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले मदद की थी तो शायद वो भी मुझे मदद करेगा अभी। लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। वो कुछ ना कुछ, सामने वाला कुछ ना कुछ बहाने निकालेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्राई करेगा कि वो मदद टाले। या फिर अगर बहुत ही खास दोस्त है तो फिर वो उस प्रकार से मदद करेगा कि अगर उसे कुछ काम न हो तो, उसका कुछ नुकसान न होने वाला हो तो, या फिर कोई लोभ हो तो जब आप किसी से मदद मांगने वाले हो या मदद आपको चाहिए, तब किसी को भी ये मत बताइए कि आपको मदद करके वो आदमी महान बनने वाला है या आपने उसकी मदद की है इसलिए उसे भी आपकी मदद करनी चाहिए। ये अगर आपकी सोच है, ये अगर आप दिखा रहे हो तो वो गलत है, पूरी तरह से गलत है। क्योंकि कोई आदमी ऐसा नहीं करता। उसकी बजाय, इस चीज़ की बजाय आपको क्या करना चाहिए वो हम देखते हैं। रूल नंबर 13 कहता है, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रैटिट्यूड। कोई भी किसी से भी दया बुद्धि या उदारता की भावना से कोई आपको मदद करेगा, ये जिंदगी में कभी मत सोचना। तो जब भी आपको मदद मांगनी हो तो जिससे आप मदद मांग रहे हो उसे आपको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपको मदद करने के बाद उसका भी कुछ स्वार्थ फुलफिल होने वाला है, उसे भी कुछ मिलने वाला है, उसका भी कुछ भला होने वाला है आपको मदद करके, तो ही आपको कोई भी मदद करेगा। शायद ये चीज़ अभी आप मान नहीं रहे हो, लेकिन ऐसा ही होता है कभी भी। आपको पता है, आपने भी ये डायलॉग बहुत बार बोला होगा कि अरे यार, मैंने तो इतनी मदद की, उसकी इतनी हेल्प की, लेकिन मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला। यहाँ भी आपका अंतर्मन एक लोभ है। अंतर्मन में आपको कुछ ना कुछ पाने की इच्छा थी, मे नॉट बी, आपके प्रकट माइंड में नहीं होगी, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला, इसका आपको दुख है। खामखा मैं उसके साथ गया, उसके चक्कर में घूमता रहा और मेरा ही नुकसान हुआ, मुझे कुछ नहीं मिला, वो सब खा के बैठ गया। ये भी हम बोलते हैं कभी कभी।
तो ऐसा ही होता है, कोई आपको उनके लोभ के बिना मदद करने वाला है नहीं। गेंगिस खान या चंगेज़ खान नाम का एक योद्धा था जो मंगोल सम्राट था। सम्राट मतलब वो बहुत ही गंवार और घटिया किस्म का आदमी था, लेकिन बहुत पराक्रमी योद्धा था। वो जहाँ जाता था, जिस राज्य को वो जीतता था, वहाँ के सारे लोगों को वो मार डालता था। चीन पर जब उसने आक्रमण किया, तब भी उसकी मनीषा यही थी कि अपने घोड़ों के लिए घास के मैदान करने के लिए चीन को पूरी तरह से मिटाया जाए और वहाँ पे घास के मैदान खड़े किए जाए। चीन को वो हराने वाला ही था और इस मुसीबत से, और हराने के बाद वो पूरा नष्ट कर देने वाला था। और इस मुसीबत से चीन को बचाया ना किसी सेनापति या किसी बड़े राजा ने, बल्कि त्साई नाम के एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति ने। यह व्यक्ति खुद विदेशी था, लेकिन चीनी संस्कृति का बहुत बड़ा भारी पगड़ा उसके मन में था। वो चंगेज़ खान से जाके मिला और उससे उसने कहा कि इसको नष्ट करने से हमें क्या मिलेगा। उसने पहले ये एहसास दिलाया कि मैं कैसा आपका ही शुक्रगुजार हूँ और मैं आपका ही आदमी हूँ और आपके भलाई की सोच रहा हूँ। फिर उसने कहा कि इससे नष्ट करके क्या होगा, इससे तो अच्छा होगा कि हम ये लोगों के ऊपर अगर टैक्स जारी करें तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। चंगेज़ खान कभी किसी पर दया नहीं दिखाता था, लेकिन उसने छोड़ दिया। क्यों? लोभ। उसको ये पता था कि इसकी बातों में सच्चाई है। उसने चीन को इसलिए छोड़ दिया कि उसके मन में दया पैदा हुई नहीं, उसने इसलिए छोड़ दिया कि उसके मन में लोभ पैदा हुआ। और त्साई ने वही किया, उसके मन में लोभ पैदा किया। एक शहर था चाइना का जिसको घेराबंदी करके उसने जीत लिया, और क्योंकि वो युद्ध के दौरान उसको बहुत कष्ट हुए, युद्ध के दौरान वो शहर जीतने के लिए गुस्से में उसने कह दिया सबको मार डालो। और जनरली वो यही करता था, जहां भी उसने विजय हासिल किया सबको मार डाला। इस बार भी त्साई ने बचाया। त्साई ने कहा कि चाइना के सबसे बढ़िया कारागिर, कलाकार और इंजीनियर्स इस शहर में रहते हैं और उनका आपको फ़ायदा हो सकता है, तो इन लोगों को मारने में कोई आपका फ़ायदा नहीं है। चंगेज़ खान ने उसकी बात भी मान ली और उस शहर के लोगों को छोड़ दिया और अपने लिए काम करने को लगाया। यही वो लोभ होता है जिसके लिए कोई भी आदमी आपकी मदद कर सकता है, ना कि दया और ग्रैटिट्यूड और खुद को महान साबित करने के लिए कोई किसी की मदद नहीं करता। आप अगर कॉरपोरेट फील्ड्स में है, सर्विस में है, तो आपको ये पता होगा, ज़रूर पता होगा। स्टूडेंट्स और जब हम पढ़ाई करते हैं उस लाइफ में भी ये चीज़ें बहुत बार होती है। हम दूसरों की मदद करते हैं क्योंकि हमें उनसे कुछ ना कुछ अपेक्षा होती है, हमारा कुछ भला हो, इसलिए ही हम दूसरों को मदद करते हैं। भले हम दिखावा करते हैं कि हम कितने दयाशील है वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ समय बाद हमारा असली रूप बाहर आ जाता है कि मैंने उसके लिए ये किया, मुझे कुछ नहीं मिला। तो यही बात होती है, जब भी आप मदद के लिए किसी के पास रस्सी फेंको, तो अगर वो रस्सी आपके ग्रैटिट्यूड और मर्सी, दया और उदारता की भाव से आपने अगर फेंकी हो, तो वो इतनी कच्ची होती है कि कुछ ना कुछ कारण देके लोग उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने लोभ की रस्सी फेंकी तो 99.9% लोग उसमें फंसने वाले हैं। और यही एक कारण है जो MLM कंपनीज, मल्टी लेवल कंपनीज या मनी मल्टीप्लिकेटिंग चेन्स जो होती है, जो इतने सारे लोगों से पैसे इकट्ठा करके भाग जाते हैं, उसके पीछे भी यही एक कारण है, लोभ। कोई किसी के लिए नहीं जाता, कोई किसी के लिए वो कंपनी के सेमिनार में नहीं जाता। हर एक आदमी अपने लोभ, अपने स्वार्थ के लिए जाता है और तब वो ये नहीं सोचता। और इसी लोभ का बहुत ज़्यादा अभ्यास करके, साइकोलॉजिकली अभ्यास करके बहुत सारे लोग लोगों को ठगते हैं। बहुत सारी कंपनियां लोगों को शेंडी लगाती है, उल्लू बनाकर भाग जाती है। यही इसका एक कारण है। बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे लोग दूसरों को शेंडी लगाकर भाग जाते हैं क्योंकि उन्होंने इसका बहुत गहरा अभ्यास किया होता है, लोभ। तो ये रूल कहता है, जब आप किसी से मदद मांगे तो उनके स्वार्थ का आपको पता होना चाहिए। उन्हें क्या चाहिए उसका आपको पता होना चाहिए, और वो चीज़ आप उनको कैसे मिलेगी आपको मदद करके, वो आपको उन्हें बताना चाहिए।
भले उनको बहुत थोड़ा सा मिलने वाला हो, अगर कुछ काम करके आपको 1000 रुपया मिलने वाला है, उसको 100 रुपया मिलने वाला है, तो भी उसको ऐसा बड़ा चढ़ा कर दिखाओ कि दुनिया की सारी दौलत तुझे मिलने वाली है। बाद में कौन देखता है? और बाद में अगर किसी ने कंप्लेंट कर भी दी तो भी आप बोल सकते हो, अरे मेरी मदद नहीं करता तो तुझे इतना भी नहीं मिलता, मेरी मदद करके मैंने तो तुझे इतना कमा के दिया है, मेरी मदद से ही तो, मेरी मदद करके तुझे इतना मिला है। तो उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए तो ही लोग आपकी मदद करेंगे, वरना आपकी मदद कोई नहीं करेगा। तो जो लोग अभी कॉरपोरेट फील्ड्स में है या बिजनेस फील्ड में है, वो लोग ध्यान रखें कि लोग बिना अपने मतलब के किसी की परवाह नहीं करते या किसी की मदद नहीं करते, किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखते। इसलिए कुछ रूल्स उन्होंने दिए हैं। अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स मोटिवेशन। अगर किसी से मदद मांगनी हो तो सबसे पहले उसका स्टडी कीजिए कि इसे क्या चाहिए, इसको मैं क्या लालच दे सकता हूं जिसकी वजह से ये मुझे मदद करने के लिए तैयार होगा। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि सपोज़ आपको कहीं जाना है या बाइक चाहिए, आपको एक फ्रेंड की बाइक चाहिए, आपको कहीं जाना है, तो अगर आपने फ्रेंड को बोला कि अरे तू ज़रा चलना, मुझे वहाँ तक जाना है, मुझे वहाँ पे लेके चलना बाइक पे तेरे, कोई नहीं आएगा। वो 100 रीजंस देगा कि अरे इतने दूर कौन आएगा, मैं क्यों आऊँ, मुझे काम है, ये है वो है। लेकिन आपने अगर ऐसा बोला तो चल आज पार्टी करते हैं, बियर पीते हैं, वहाँ पे जाते हैं, लेकिन रास्ते में मुझे थोड़ा सा काम है, वो करके हम लोग पार्टी के लिए जाते हैं, तुरंत तैयार हो जाएंगे इमीडिएटली, क्योंकि इसमें उन्हें कुछ तो मिलने वाला है। तो आपको सामने जिससे आप मदद मांगने के लिए जाने वाले हो उसकी पूरी जानकारी पहले ले लो। उसे क्या चाहिए, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस लालच में वो पड़ सकता है, उसको पहले स्टडी करो और फिर अपनी मांग आगे बढ़ाओ। आपको लोग हंस के मदद करने के लिए आगे आएंगे। देन सी द थिंग्स देयर वे एंड ऑफर सजेशंस दैट विल एडवांस देयर कॉज। तो जिससे भी आपको मदद मांगनी है उसका स्टडी करके आपको उसे ये एहसास दिलाना होगा, उसे ये बताना होगा कि मुझे मदद करके तू मुझ पर एहसान नहीं कर रहा है, मुझे मदद करके ही तुझे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। भले आज नहीं होगा, इन फ्यूचर होगा, लेकिन तुझे फ़ायदा होगा, इससे तुझे कुछ मिलेगा, तभी आपको कोई मदद करेगा, और वो भी आपके ऊपर बिना कुछ एहसान का बोझ रखे हुए। आपके ऊपर कोई एहसान का बोझ नहीं आएगा। लेकिन ये ट्रिक्स है, एहसान का बोझ तो हमेशा रहता ही है, लेकिन सत्ता के खेल में उस बोझ को हमें उतार कर फेंक देना है और दूसरों को ये जताना है कि मुझे मदद करके आप लोग खुद पर एहसान कर रहे हो, आपको कुछ मिलने वाला है, इसलिए आप मुझे मदद करने वाले हो। For others who want to feel superior and don't want to appear selfish, appeal to their need to display their charity in the public eye. अब मुझे बताइए कि ये जो बच्चों की संस्थाएं होती है, कुछ भी होते हैं, उनको जब डोनेशन दिया जाता है तब आपने देखा होगा पेपर में छपता है, उनके फ़ोटो छपते हैं, सब कुछ छपता है, तभी उनको चैरिटी दिया जाता है। कभी किसी ने गुप्त रूप से दान दिया हो ऐसा सुना है? नहीं। ये बातें कुछ नाम आप अभी ऐसे लेंगे कि ये हमेशा गुप्त दान करता है, या किसी को बोलता नहीं है, पब्लिक में कुछ बोलता नहीं है, ये आप बहुत गलत सोच रहे हो। उनका एडवर्टाइजिंग का मेथड जो और मीडिया जो होता है वो अलग होता है। वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसमें फ़ोटोग्राफ देके वगैरह नहीं बोलते। वो लोग वो सत्ता का खेल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और वो लोग बैकडोर से माउथ टू माउथ करके वो खबर फैला देते हैं। वरना आपको कैसे पता चला कि ये आदमी गुप्त दान करता है? अगर वो दान गुप्त है तो आपको कैसे पता चला कि उस आदमी ने गुप्त दान किया है? या वो हमेशा सबको दान करता है, मदद करता है, लेकिन किसी को कुछ बताता नहीं? ये आपको पता ही नहीं चलना चाहिए अगर उसका इंटेंशन वही है तो। नहीं, उनका इंटेंशन ये होता है कि लोगों को लगे कि ये आदमी बहुत ईमानदार और सच्चा है, वो किसी को मदद भी करता है तो कभी किसी को बोलता नहीं। लेकिन ये खबर वो बैकडोर से अलग अलग मीडिया से गॉसिपिंग के थ्रू वो फैलाता जाता है, और यही उनकी ताकत हो जाती है। तो यू हैव टू
जिन लोगों को, अभी कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो आपसे सुपीरियर है, ठीक है, आपसे वो सुपीरियर है, उनको आपको मदद करके उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो फिर ह्यूमन इंस्टिंक्ट के दूसरे एक गुण जो है या दूसरा एक ट्रैप जो है उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। फिर आप उसको बोल सकते हैं कि यू विल बिकम अ पब्लिक फिगर। आपका व्यक्तित्व जो है वो एक खुलकर निखर आएगा, आप सब लोगों के आंखों में श्रेष्ठ बन जाओगे। अभी ये बहुत टैक्टफुली करना पड़ता है ये सभी चीज़ें, वरना किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत बड़ा चढ़ा के और उसको शेडी लगा रहे हैं। एक्चुअली आप उसे शेडी ही लगा रहे हैं, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आप ऐसा कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड, अगर यही ट्रिक कोई आपके ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, मतलब जैसे MLM कंपनीज है, अब हम उल्टी दिशा से देखेंगे। जैसे कि MLM कंपनीज है, वो हमेशा आपको बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट खरीदो, मेरे से ये चेन में आ जाओ तो तुम करोड़ों कमाओगे, लखपति बन जाओगे, ये होगा वो होगा, फलाना फलाना सब कुछ बोलते हैं। और वो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि मेरे साथ आने के लिए वो ये नहीं कहते कि मेरा सेल करवा दो, वो कहते हैं मेरा सेल करके आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। अगर इस प्रकार से कोई आपको ये बताने की कोशिश करे कि पर्टिकुलर चीज़ करके, पर्टिकुलर काम करके अगर हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। कोई भी किसी को मुफ्त में या इंसानियत के नाते कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता। शायद एक माँ ही ऐसी हो सकती है कि वो बिना किसी मतलब के, स्वार्थ के अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है। कभी कभी तो आपके पिता जो है वो भी इसमें शामिल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं ना कि बेटा बड़ा हो जाए, कमाने लगे और मेरा हाथ बटाए, मेरा बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। तो चलो हम मान लेते हैं कि दुनिया में माँ बाप छोड़ के कोई भी आदमी अपने मतलब के बिना आपसे कुछ नहीं कहेगा। तो इस बात से आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोभ जो होता है ना, वो आपके भी मन में है। आपके भी मन में कम काम करके ज़्यादा कमाने की इच्छा है। तो अगर वो झांसा कोई आपको देने लगे तो जनरली हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि ऐसे ट्रैप में हमें नहीं फंसना कभी भी। ये रूल नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी के मन में लोभ तो होता ही है, और कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि इस लोभ के चक्कर में हम बहुत कुछ गंवा देते हैं। लॉटरीज़ है, MLM चेन्स है, 30 दिन में मनी डबल करने वाली योजनाएं हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। बहुत सारे दोस्त लोग होते हैं जो आपसे उधार लेते हैं और आपका पैसा खा जाते हैं। आपको कुछ ना कुछ ये दिखाकर, गाजर दिखाकर आपका पैसा खा जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग और बहुत सारी बातें होती है। ये पूरी दुनिया उसी से भरी हुई है। अगर आप ये समझ रहे हो कि ये फील्ड कॉरपोरेट फील्ड है, आपका बिजनेस फील्ड है, ये बहुत ही अच्छे मासूम भोले भाले लोगों से भरा हुआ है, तो आप मूर्खों के जंगल में रह रहे हो। ये चीज़ें आपके काम आने वाली नहीं है। तो इस रूल को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बाहर इसी रूल का अप्लाई आप पर कंटिन्यूसली किया जाता है, इसी रूल का अप्लाई किया जाता है। और मोस्टली ये जो एप्लीकेशंस जो है वो लड़कियां बहुत ज़्यादा करती है। लड़कियां बहुत ज़्यादा करती है क्योंकि वो नेचुरली लोभ और काम, इन दोनों चीज़ों का सहारा लेती है। आप देखो ना, अगर आपका कोई दोस्त संकट में हो तो आप शायद उसकी मदद करने नहीं जाओगे नहीं, लेकिन कोई आसपास की लड़की संकट में हो तो 10 जन दौड़ के चले जाते हैं। फेसबुक या ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एक लड़की की पोस्ट आती है तो उसको हज़ारों कमेंट्स मिल जाते हैं, लाइक्स मिल जाते हैं, और वो सेम टू सेम कमेंट किसी लड़के की हो तो कोई नहीं देखता उसको। तो इस जाल में फंसाने का काम लड़कियां या औरतें बहुत ही अच्छी तरह से कर सकती है। इसीलिए MLM कंपनीज और ये जो इंटरव्यूज़ रहते हैं और ये सब जो फंसाने के जो चक्कर जब रहते हैं, वहाँ पे हमेशा लड़कियां होती है, क्योंकि लड़कियों पर नेचुरली विश्वास रखा जाता है। लोग मानते हैं कि ये कभी फंसाएगी नहीं। ये औरतों की एक खासियत होती है, और इसी का फ़ायदा लेके आपको काम और लोभ, इन दोनों चक्करों में फंसाया जा सकता है। आपको बहुत
सावधान रहना पड़ेगा। आपके ऑफिस में ऐसी कई फीमेल्स होगी जो आपसे काम करवा कर लेती है, हमेशा उसका काम आपके ऊपर थोप के चली जाती है और आप उल्लू की तरह उन लड़कियों के काम करते हुए बैठते हो। कॉलेज में तो ये हमेशा होता है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों के नोट्स और जर्नल्स कंप्लीट करने का काम करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता उससे, सिर्फ बढ़ा चढ़ा के कुछ ना कुछ उनको स्माइल दिए जाते हैं या फिर मीठी मीठी बातें की जाती है और ये सब होता है। तो ये दो चीज़ें जो होती है, इसका इस्तेमाल आज की दुनिया में हम पर कंटिन्यूसली होता रहता है और इससे भी बचना है तो आपको इस रूल का बहुत बारीकाई से स्टडी करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड इन दिस रूल नंबर 13। आगे हम मिलेंगे रूल नंबर 14 में, लेकिन तब तक इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में ये जो सारे नोट्स है या फिर ये वीडियो के रिलेटेड जो नोट्स है उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो फॉर फ्यूचर यूज़। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।